नमस्कार मित्रों, साइंस एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज कंप्लीट एंड डीपली स्टडी के लिए साइंस एक्सीलेंट कोचिंग का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, लाइक करें। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार का अध्ययन कराने जा रहा हूं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न का फॉर्मेट होता है कि वह पूछता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या क्या है, कौन सी रिट है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है, उसकी क्या विशेषता है। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वह सभी इस वीडियो में आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। अंत तक वीडियो देखेंगे, एक बार के अलावा दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी इस अनुच्छेद को, अनुच्छेद 32 को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सर्वप्रथम इस अधिकार की विशेषता बताता हूं। यह वही अधिकार है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय तथा आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की रीढ़ है, संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है। जैसे शरीर हमारा पूरा है लेकिन शरीर के अंदर ही आत्मा विराजमान नहीं है तो शरीर मृत हो जाता है। इसी तरह से यदि संविधान के अंदर ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं होता, हृदय रूपी अधिकार नहीं होता, आत्मा रूपी अधिकार नहीं होता, तो संविधान मृत शरीर के समान ही होता। ये वही अधिकार है जिसके तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का, मौलिक अधिकारों को प्रदान करने का अधिकार भारत के कोर्ट्स को, न्यायालयों को प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार में वर्णित 7वें क्रमांक का मौलिक अधिकार था, अब ये 6ठे क्रमांक का है, क्योंकि जो 6ठे क्रमांक का मौलिक अधिकार था 31 में वर्णित संपत्ति का अधिकार, वह 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरसित कर दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 32 में वर्णित है। क्या क्या है इसकी विशेषता तो देखिए। पहली विशेषता है कि इस अधिकार को हृदय तथा आत्मा किसने कहा है, तो इस अधिकार को हृदय तथा आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी संविधान की हृदय तथा आत्मा कहा है। इस अधिकार को संविधान की रीढ़ कहा जाता है। इस अधिकार के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन संविधान में वर्णित अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षण, मौलिक अधिकारों पर रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति कोर्ट को दी गई है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि मौलिक अधिकार का संरक्षण करने का कार्य भारत में सर्वोच्च न्यायालय का है और अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। लेकिन एक बात और कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित ही रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है, प्रदान किया है संविधान ने उसे। लेकिन यहां पर अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को वह 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट को जो प्रदान की गई है संविधान के द्वारा, वह मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य प्रकार की याचिका पर भी वह रिट जारी कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 यदि दोनों की तुलना करें तो यहां पर संविधान के द्वारा हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 में शक्तियां सुप्रीम कोर्ट से विस्तृत प्रदान की गई हैं। तो 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति यहां पर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। कौन कौन सी शक्ति है, 5 प्रकार की कौन कौन सी रिट है। पहली रिट नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरे प्रकार की रिट परमादेश,
तीसरे प्रकार की रीट उत्प्रेषण। अभी इनका अध्ययन करेंगे, एक एक करके इन सबका विश्लेषण करेंगे कि क्या क्या है इसके अंतर्गत। नंबर 4 निषेध, ये रिट है, 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। और छठी अधिकार प्रच्छा। तो 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 32 में। अब एक एक करके इन सब पर चर्चा करता हूं, समझ लीजिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको व्यवस्थार्पस कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम से स्पष्ट है। बंदी यानी कि जो गिरफ्तार व्यक्ति, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष मानी प्रत्यक्षीकरण मानी करना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बंदी प्रत्यक्ष रिट जब जारी करता है तो उसका तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी संस्था, पुलिस, सेना के द्वारा गिरफ्तार करके बंदी बनाकर रखा गया है तो उसे सशरीर हमारे सामने उपस्थित करो। और हम इसमें देखेंगे प्रस्तुत करने का आदेश देता है कि यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी है अथवा असंतोषजनक है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश देता है। इसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। दूसरा है परमादेश। परमादेश जिसको मैंडेमस कहा जाता है, यह आदेश तभी जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अर्थात सरकारी पद पर नियुक्त व्यक्ति या सरकारी पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है तो इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। क्योंकि जिस सरकारी व्यक्ति को जिस कार्य के लिए, जिस उत्तरदायित्व के लिए उस पद पर नियुक्त किया गया है, यदि वह उस उत्तरदायित्व का, उस कर्तव्य का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहा है तब वह व्यक्ति जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है, जिस अधिकारी को उसका कार्य करना चाहिए वह जो कार्य नहीं कर रहा है तो वह उस कार्य को कराने के लिए कोर्ट चला जाता है। आपने देखा होगा कि ये कार्य कोर्ट के ऑर्डर से हुआ। जैसे आपने देखा कि किसी थाने के पुलिस अधिकारी ने आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी और आप क्या करते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर से रिपोर्ट लिखवाते हैं कि आपको वहां पर, या कोई भी अधिकारी आपका कार्य नहीं कर रहा है और वो कार्य करना उसका कर्तव्य है और आपको वो कार्य कराना आपका अधिकार है, तो वो अपने कर्तव्य से वंचित है तो वहां पर आप उसके कर्तव्य को कराने के लिए कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट परमादेश जारी करता है, अर्थात उसको कार्य करने के लिए कहता है। और मौलिक अधिकार अगर प्रभावित हो रहे हैं तो उस व्यक्ति को कार्य करने के लिए आदेशित करता है कोर्ट। किसके तहत? परमादेश के तहत। इसी तरह से तीसरा है उत्प्रेषण। नाम से स्पष्ट है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब है कि जब कोई निचली, उत्प्रेषण, उत मानी ऊपर, प्रेषण मानी भेजना, अर्थात ऊपर भेजना। तो जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अथवा कोई निचली अदालत किसी मुकदमे की सुनवाई कर रही होती है या किसी निर्णय आदेश को देती है तो उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपरी अधिकारी को या ऊपरी अदालत को हस्तांतरित किया जाता है। आप देखते हैं, आपके ने कई बार देखा होगा कि भाई ये जो मामला है इसको हमने उत्प्रेषण कर दिया, अर्थात उत्प्रेषण मतलब ऊपरी अधिकारी के लिए पहुंचा दिया या ऊपरी अदालत के लिए पहुंचा दिया कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट या जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, तो उत्प्रेषण कर देना, ऊपरी अदालत तक पहुंचा देना। और इसके पश्चात आपका चौथा रिट जारी करने के अधिकार है प्रोहिबिशन अर्थात निषेध। तो प्रोहिबिशन अर्थात निषेध, जिसको प्रतिषेध भी कहा जाता है, इसका तात्पर्य होता है मना कर देना कि यदि कोई निचली अदालत अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करके, जो उसको सुनवाई करने का अधिकार नहीं है और वह उस कार्य की सुनवाई करती है, उस क्षेत्र की सुनवाई करती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, अर्थात वह किसी ऐसे मुकदमे की सुनवाई करती है जो मुकदमा उसके लिए नहीं करना, अथवा या फिर दूसरी बात यह हो सकती है कि उसको रोकने के लिए, निषेध का मतलब मना कर देना। तो यहां पर फिर से समझाता हूं कि जब ऊपरी अदालत किसी निचली अदालत को किसी कार्यवाही करने के लिए या निर्णय देने के लिए, आदेश करने के लिए रोक देती है, इसको स्टे भी कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन को, आदेश को जो जारी करती है वो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को निषेध आज्ञा अर्थात निषेध आदेश जारी करने की, निषेध रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसके लिए हम स्थगन आदेश भी कहते हैं, जिसको आप कहते हो कोर्ट ने स्थगन कर दिया और स्टे दे दिया। इसके बाद आता है अधिकार प्रच्छा। तो 5वीं रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा जिसको को वारंटो कहा जाता है, यदि किसी न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जो उस पर कोई कानून का हक नहीं है अथवा कोई न्यायालय अथवा कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर रहा है जो उसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उससे अधिकार प्रच्छा आदेश के द्वारा ये पूछता है कि वह ये कार्य किस अधिकार से कर रहा है, जबकि ये कार्य करने के लिए उसको अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। अधिकार प्रच्छा, अधिकार का पूछना कि ये कार्य आपने किस अधिकार से किया है, ये कार्य करने का अधिकार आपको किसने दिया है। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जब कोई व्यक्ति किसी गैर अपने कर्तव्य से अलग हट करके किसी ऐसे कार्य को करता है
है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो कोर्ट को वारंटो अधिकार परीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके उस अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करता है, अथवा ये पूछता है कोर्ट कि आपने ये कार्य किसके अधिकार से किया है। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को जवाब देना होता है। तो ये क्या हुआ, अधिकार परीक्षा। और ये भी हमारे यानी कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए एक रिट है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब भी किसी की कोई समस्या है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर अपनी व्यक्तिगत या शैक्षिक समस्या के लिए समाधान के लिए फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार का शैक्षिक मार्गदर्शन की आपको आवश्यकता, अपने कैरियर काउंसलिंग से संबंधित आपको कोई समस्या है, अपना IQ टेस्ट कराना है, तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के IQ टेस्ट का यहाँ पर बैटरीज उपलब्ध कराए हैं जिनके द्वारा हम आपका IQ टेस्ट करते हैं।